नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोटेक जैन में। हमने पिछले लेक्चर में यानी भाग नंबर 9 में हमने बताया था कि परागण की विधियाँ क्या होती है, यानी परागण की विधियाँ। और हमने उस वीडियो में बताया था कि कृत्रिम परागण क्या होता है, फलीकरण विपुंसन क्या होता है, और परागण की विधियाँ हमने देखा था कि किस तरह से परागण हो रहा है। जंतु के परागण हो रहा है, कुछ कीट के द्वारा हो रहा है, कुछ मधुमक्खी के द्वारा हो रहा है, कुछ चमगादड़ के द्वारा हो रहा है, कुछ घोंघा के द्वारा हो रहा है। हमने इन चीजों के बारे में देखा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि परागकण स्त्री के पर संकर्षण कैसे हो रहा है, यानी परागकण वो मादा की वर्तिका पर पहुंचता कैसे है और पहुंचकर अंकुरण कैसे कर रहा है, वो अंडाशय में बीजांड में उपस्थित कैसे पहुंच रहा है वहां तक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है परागण स्त्री के संकर्षण अथवा निषेचन। ठीक है, ठीक है। ये हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन ये है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आज हमारा भाग नंबर 10 है। ठीक है, भाग नंबर 10 यानी जो हमारा अध्याय दूसरा है, जो हमारा अध्याय दूसरा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसका वीडियो 10 नंबर का है। ठीक है, 10वां वीडियो है। ठीक है, अध्याय दूसरा का है ये, अध्याय दूसरा। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? परागण स्त्री के संकर्षण अथवा निषेचन। ठीक है, परागण क्या पढ़ेंगे? परागण स्त्री के संकर्षण अथवा निषेचन या निषेचन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। पहले तो हम इसमें समझते हैं क्या, पहले तो हम इसमें समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। निषेचन का मतलब कि पुष्प का नर भाग, पुष्प का नर भाग से नर युग्मक और पुष्प का मादा भाग से मादा युग्मक आपस में संयोजन होते हैं, यानी आपस में मिलते हैं। ठीक है, पुष्प का नर भाग से नर युग्मक और पुष्प का मादा भाग से मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं? संयुग्मित होते हैं, मिलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, तो जो हमारा पुष्प होता है, यानी जो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन हो रहा है, यानी जो पुष्पी पौधों में जो हमारा पुष्प का नर भाग से जो हमारा परागकोश से परागकण जो नर युग्मक है, वह मादा भाग यानी बीजांड से हमारा जो नर मादा युग्मक है वो आपस में संयोजन हो रहा है। संयोजन होकर क्या बना रहा है? निषेचन। ठीक है, और हालांकि ये जो हमारा परागकोश है और जो हमारा ये बीजांड है, ये सीधे संपर्क में नहीं है। ठीक है, परागकोश और बीजांड ये सीधे संपर्क में नहीं है, जिसके तहत ये परागकण वर्तिका पर पहुंचते हैं। अगर सीधे संपर्क में रहते तो ऐसा नहीं होता, इसमें परागण की संभावना ही नहीं होती। ठीक है, ये सीधे संपर्क में नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं कि परागकोश से जो परागकण होते हैं वो परागकण निकलकर मादा के वर्तिका पर पहुंचते हैं और पहुंचकर अपना अंकुरण करते हैं। ठीक है, अंकुरण करते हैं। यही होता है हमारा परागण स्त्री के संकर्षण, यानी जो हमारा परागकण है, परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प के मादा भाग वर्तिका पर पहुंच रहा है और पहुंचकर क्या कर रहा है? उनमें से कुछ पराग नलिका निकल रही है और पराग नलिका वर्तिका से भेदते हुए अंडाशय से बीजांड से वो पहुंचता है किसमें? फ्रूट कोश में, यहाँ तक पहुंचता है। यानी जो हमारा परागकण वर्तिका तक आने और बीजांड तक पहुंचने की क्रिया ही परागण स्त्री के साथ संकर्षण होता है। ठीक है, यानी परागण यानी परागकण स्त्री केसर यानी स्त्री केसर यानी मादा भाग। ठीक है, स्त्री केसर जैसे वर्तिका अंडाशय बीजांड ये सब क्या है? स्त्री केसर है। संकर्षण यानी आकर्षण कैसे हो रहा है? आकर्षण। ठीक है, और निषेचन कैसे हो रहा है? निषेचन तो बता ही दिए, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो परागकण स्त्री के साथ संकर्षण में, मान लीजिए ये पुष्प का ये संरचना है। ठीक है, ये पुष्प का क्या है? संरचना है। ठीक है,
जैसे ही ये परागकोश है, परागकोश है, ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र, ये क्या है हमारा, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बीजांड, ठीक है। जैसे ही परागकोश से क्या, परागकोश से परागकण, परागकण निकल कर कहाँ पर पहुंचते हैं, मादा भाग वर्तिकाग्र पर, मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो क्या होता है, इन वर्तिकाग्र पर क्या होता है, इन परागकण का अंकुरण शुरू होता है, अंकुरण, ठीक है, वो अंकुरित होना शुरू कर देता है। और जैसे अंकुरित होता है तो परागकण से क्या निकलता है, परागनलिका, और परागनलिका ऐसे ही निकलता है और कहाँ तक पहुंचता है, अंडाशय में उपस्थित बीजांड के भ्रूणकोश में, ठीक है, अंडाशय में उपस्थित बीजांड के भ्रूणकोश में पहुंचता है। तो हम बोल सकते हैं कि परागकण, ठीक है, स्त्री केसर भाग है वर्तिकाग्र, ठीक है, स्त्री केसर है। और संकर्षण यानी परागकण का स्त्री केसर पर आकर्षण कैसे हो रहा है, कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये परागकोश से जो परागकण है ये स्त्री केसर पे आया और वर्तिकाग्र से परागनलिका को भेजते हुए वर्तिका के माध्यम से वर्तिका और हमारा अंडाशय से बीजांड में होते हुए कहाँ तक पहुंचता है, भ्रूणकोश तक। यानी परागकण का वर्तिकाग्र तक आने और बीजांड तक पहुंचने की घटना जो होती है, क्या, परागकण का वर्तिकाग्र तक आने और बीजांड तक पहुंचने तक की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, परागण स्त्री केसर संकर्षण। और निषेचन क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक तक जो मिलता है, यानी नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक यानी अंडकोश का जो आपस में मिलती है, किसमें, भ्रूणकोश में, उसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन। समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, ये हमारा कंप्लीट, ये हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये टॉपिक आता है, ठीक है, परागकण का वर्तिका पर अंकुरण कैसे होता है, ठीक है, परागकण का वर्तिका पर अंकुरण कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं। ये संरचना यही रहेगी, ठीक है। और हमारा टॉपिक आता है परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, ठीक है। ये, ठीक है, यानी परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, ठीक है। यानी जो परागकण है, क्या, जो परागकण है पुष्प का नर युग्मक, वो नर युग्मक मादा भाग पर कैसे अंकुरित हो रहा है, अंकुरण कैसे कर रहा है, और अंकुरण करके कैसे एक पूरी परिपक्व वो युग्मक बना रहा है, पूरी परिपक्व मेच्योर युग्मक बना रहा है, और मेच्योर युग्मक होकर कैसे वो पहुंच रहा है बीजांड की तरफ, ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, यानी जो यहाँ पर लिखा है जितना हो सके उतना हेडिंग से जो लिखा है उस हेडिंग के लिखने से ही समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लिखा है परागण का वर्तिका पर अंकुरण, यानी परागकण है, ठीक है, और कहाँ पर अंकुरण हो रहा है, वर्तिकाग्र पर, ठीक है, परागकण है और कहाँ पर अंकुरण होगा, इस मादा भाग के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, इस भाग पर ये हमारा अंकुरित होगा। यानी जो पुष्प का जो परागकण होता है, पुष्प का जो परागकण होता है, जो परागकोश से निकलता है, नर युग्मक होता है, वो क्या करता है, हमारा जैसे ही वर्तिका पर पहुंचता है, यानी ये पुष्प का जो नर युग्मक परागकोश से निकल रहा है, ये मान लीजिए निकल रहा है, और जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है, क्या पहुंचता है, हमारा परागकण किस पे, वर्तिका पर जैसे ही पहुंचता है तो इन परागकण का क्या होता है, वर्तिका पर अंकुरण हो जाता है। अंकुरण जैसे होता है तो ये परागकण वर्तिका पर कुछ शर्करा युक्त पदार्थ होता है, वर्तिकाग्र पर कुछ शर्करा युक्त कुछ पदार्थ होता है, उन पदार्थों को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और अवशोषित करके ये फूल जाता है, फूल कर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ही फूल कर बड़ा होता है तो जो परागकण का जो दो परतें हैं, एक जो परागकण का एक अंतःचोल एक बाह्यचोल होता है,
जो परागकण का जो अंतःचोल है, अंतःचोल यानी इन टाइम, वो परागकण का जो बाह्य चोल में जो जनन छिद्र होता है, जगह जगह छिद्र होता है, उन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल के द्वारा एक पराग नलिका निकलता है। अंतःचोल के एक पराग नलिका निकलता है, ठीक है। बाह्य चोल के जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका निकलता है। ऐसे एक पराग नलिका निकलता है जी, मान लीजिए पराग नलिका निकल रहा है, ठीक है। ये एक मान लीजिए ऐसे पराग नलिका निकल रहा है, और पराग नलिका निकलकर वर्तिका तक होते ही वर्तिका अंडाशय, अंडाशय से बीजांड से होते हुए बीजांड द्वार के माध्यम से कहाँ तक पहुंचती है? भ्रूणकोश में, बीजांड के द्वारा भ्रूणकोश में पहुंचती है। यही हमारा होता है क्या? परागकण का वर्तिका पर अंकुरण, ठीक है। यही हमारा होता है पूरी तरीके से अंकुरण, ठीक है। और ये देखेंगे कि यह पराग नलिका किस तरह से पहुंच रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पराग नलिका किस तरह से पहुंच रहा है। अब देखेंगे कि बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे कि जो पराग नलिका निकल रही है, परागकण से पराग नलिका जैसे निकल रही है, तो वर्तिका से होते हुए वो अंडाशय के बीजांड में पहुंच रही है। तो हम देखेंगे कि बीजांड में किस तरह प्रवेश कर रही है, किन किन अंडाशय में किन किन जगहों से प्रवेश कर रही है। क्या पराग नलिका इसमें किस तरह से प्रवेश हो रही थी? हमारा बीजांड द्वार के माध्यम से, ठीक है। देखते हैं बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश, ठीक है। अब टॉपिक है बीजांड में पराग नलिका, ये नलिका है, ठीक है। पराग नलिका का प्रवेश, यानी जो बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश का मतलब कि जो हमारा पराग नलिका बन रही है परागकण से, वह अंडाशय में किन किन जगहों के माध्यम से बीजांड में प्रवेश कर रही है, यानी बीजांड के भ्रूणकोश तक किस तरह से पहुंच रही है। कुछ बीजांड में जो पराग नलिका है वह अध्यावरण के माध्यम से पहुंच रही है, कुछ बीजांड में जो पराग नलिका है वह निभाग के रास्ते पहुंच रही है, और कुछ पराग नलिका बीजांड द्वार के माध्यम से पहुंच रही है, यानी 3 माध्यम से पहुंच रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बीजांड में पराग नलिका कई माध्यमों से प्रवेश करती है, कई माध्यमों से प्रवेश करती है। उसमें से हमारा पहला आता है, पहला क्या कौन सा आता है? पहला हमारा आता है निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश, ठीक है। निभागी प्रवेश क्या होता है? जब पराग नलिका, ठीक है, वर्तिका से होते हुए निभाग के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। जब पराग नलिका वर्तिका से होते हुए निभाग के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, तो इसे इस तरह से हम बोलेंगे निभागी प्रवेश, ठीक है, ठीक है। और निभागी प्रवेश किसमें होता है? किसमें होता है निभागी प्रवेश? निभागी प्रवेश अखरोट में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है अखरोट इसका। तो निभागी प्रवेश, मान लीजिए ये एक पुष्प की संरचना है, हम इनको क्या बोलते थे? वर्तिकाग्र। इनको क्या बोलते थे? वर्तिका। इनको क्या बोलते थे? अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के जो अंदर जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड। और जो बीजांड का ये जो विकसित अविकसित भाग होता है, इसे हम क्या बोलते थे? निभाग, निभाग। और ये क्या है? हमारा अध्यावरण है, ठीक है।
अध्यावरण है। और इसे हम क्या बोलते थे? बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते थे? बीजांड वृंत, ठीक है, बीजांड वृंत, ठीक है। और इसे बीजांड द्वार हो गया, ठीक है। अध्यावरण हो गया, अंडाशय, ये निभाग। और निभाग, इन बीजांड के अंदर हमारा क्या पाया जा रहा था? अंडाशय। क्या पाया जा रहा था? अंडाशय, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या पाया जा रहा था? भ्रूणकोश। क्या पाया जा रहा था? भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, ठीक है। ये तो हमारा कहने का मतलब यही है, जब किसी पुष्प में जो परागकण से जो पराग नलिका निकल रही है अंतःचोल के माध्यम से, जनन छिद्र के माध्यम से, बाह्यचोल के द्वारा, वह पराग नलिका ऐसे आता है। तो हमने इसके पहले पढ़े थे कि बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कर रहा है बीजांड में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये निभागी प्रवेश है, यानी निभाग के द्वारा प्रवेश करेगा। यानी जो पराग नलिका निकलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, और यह पराग नलिका निकल कर किसके माध्यम से प्रवेश करेगी? निभाग के माध्यम से। यह है ना, निभाग के माध्यम से प्रवेश करेगी। यानी ये पराग नलिका निभाग के द्वारा प्रवेश करेगी। किसमें? किसमें प्रवेश करेगी? भ्रूण कोश में। निभाग के माध्यम से यह बीजांड में, भ्रूण कोश में पहुंचेगी। इसका एग्जाम्पल हमारा आता है निभागी प्रवेश का। निभागी प्रवेश का हमारा जो एग्जाम्पल आता है, अखरोट, ठीक है, अखरोट, ठीक है। ये होता है हमारा अखरोट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा आता है अध्यावरणीय प्रवेश, ठीक है। जब अध्यावरण के माध्यम से प्रवेश हो, ठीक है, अध्यावरण के माध्यम से प्रवेश हो, ठीक है। देखते हैं दूसरा, दूसरा हमारा है, दूसरा अध्यावरणीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश, ठीक है। ये अध्यावरण प्रवेश यानी जब पराग नलिका वर्तिका से वर्तिकाग्र से होते हुए कहां तक पहुंचे? अध्यावरण के माध्यम से बीजांड में भ्रूणकोश तक पहुंचे। यानी जब पराग नलिका अध्यावरण के माध्यम से बीजांड तक पहुंचती है, अध्यावरण के माध्यम से बीजांड तक पहुंचती है, उसे क्या बोलते हैं? अध्यावरणीय प्रवेश। जब यह पराग नलिका, ठीक है, जब ये पराग नलिका, ठीक है, जब ये पराग नलिका अध्यावरण के माध्यम से प्रवेश करें, ठीक है, अध्यावरण के माध्यम से, जब ये पराग नलिका अध्यावरण के माध्यम से प्रवेश करें किसमें? बीजांड में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अध्यावरणीय प्रवेश। एग्जाम्पल लिली में, ठीक है, एग्जाम्पल लिली में, ठीक है, ये है लिली। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, हमने बोले थे 3 माध्यम से प्रवेश करता है, अध्यावरण के माध्यम से, निभाग के माध्यम से। अब इसके बाद आता है हमारा बीजांड द्वार के माध्यम से, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा, जो पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करने का जो तीसरा माध्यम है। अब वो तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा हमारा है बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक है। इसी हम पुष्पक के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी जब पराग नलिका वर्तिका से होते हुए, जब पराग नलिका वर्तिका से होते हुए और अंडाशय में उपस्थित बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में पहुंचती है, अंडाशय में उपस्थित बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड तक पहुंचती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक है, बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक है। ये तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक है। ये
ये इसका एग्जाम्पल है, यानी बीजाणुद्वारी प्रवेश। तो बस आज का टॉपिक बस इतना है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया है। समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।